बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों के पास भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां दिन में शांति रहती थी, लेकिन रात होते ही डर का साया फैल जाता था। गांव के लोगों का कहना था कि उस जंगल में कोई अदृश्य और भयानक शक्ति रहती है, जो रात होते ही जाग जाती है। एक रात किसान रामू खेत से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रामू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक जंगल के अंदर से लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दीं और उसका शरीर डर से कांप उठा। घबराया हुआ रामू भागकर गांव पहुंच गया। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कई बार आंगन में अजीब पैरों के निशान दिखाई देने लगे। फिर एक रात गोपाला की गाय अचानक गायब हो गई। जंगल में केवल खून के निशान मिले। अब पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। एक रात गांव का चौकीदार पहरा दे रहा था। तभी उसने बरगद के पेड़ के पास एक लंबा काला साया देखा। उस साये की भयानक हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। चौकीदार डर के मारे बेहोश हो गया। फिर अमावस्या की एक भयानक रात आई। अचानक जंगल से वही भयानक साया प्रकट हुआ। वो दुष्ट शक्ति पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगी। तभी गांव के रास्ते से एक संत का आगमन हुआ। वे संत कबीर परमेश्वर थे। कबीर परमेश्वर दुष्ट शक्ति के सामने खड़े हो गए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। दुष्टात्मा कांपने लगी और उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में वो साया समाप्त हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। गांव वालों ने कबीर परमेश्वर के चरणों में सिर झुका दिया। कबीर परमेश्वर की कृपा से पूरा गांव विनाश से बच गया।